हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। और आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित कर रहे होंगे। और हम जो ये सीरीज़ चला रहे हैं हिंदी संपूर्ण पाठ्यक्रम की, यूपीएसआई की वैकेंसी जो चल रही है उसी में हम लोग हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम कर रहे हैं। इसमें से हिंदी वर्णमाला हो गया है, विराम चिन्ह हो चुके हैं और संज्ञा पढ़ रहे थे जिसमें से संज्ञा हो गई है, लिंग वचन कारक सब करवा दिए हैं। और अब आज हम प्रश्न लेकर आए हैं सर्वनाम की। जैसा कि हमने कहा था कि हम नेक्स्ट जो चैप्टर करेंगे वो सर्वनाम का करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। क्या है पहला प्रश्न, देखो पढ़ते हैं। सर्वनाम कैसा शब्द है? तो सर्वनाम कैसा शब्द होता है? सर्वनाम विकारी है, अविकारी है, संबंध सूचक है या अपादान है। तो सर्वनाम चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो और संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द, इनमें विकार होता है। यानी कि विकार माने बिगाड़, यानी ये शब्द क्रिया या संज्ञा के अनुसार बदल सकते हैं और ये विकारी होते हैं, ठीक है। और अविकारी कौन से होते हैं? अविकारी होते हैं अव्यय। आ माने नहीं, वे माने जो ना बदले जा सकें। तो जो ना बदले जा सकें वो अव्यय होते हैं और वो अविकारी होते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम कैसा शब्द है? सर्वनाम विकारी शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है सर्वनाम का प्रयोग डैश शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। तो अब ये बताओ कि सर्वनाम का प्रयोग किन शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है? क्या संज्ञा के लिए किया जाता है, या विशेषण के लिए किया जाता है, या कारक के लिए किया जाता है, या फिर विलोम के लिए किया जाता है? तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पुनरावृत्ति की रोकने के लिए किया जाता है। कैसे समझते हैं, देखो मान लीजिए संज्ञा शब्द है, उसे कोई शब्द सेंटेंस हम बना रहे हैं, कोई वाक्य बना रहे हैं, जैसे राम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, और उसका स्वभाव भी अच्छा है, अच्छा है। तो हम चाहते तो ये राम, देखो संज्ञा शब्द है, तो हम राम के बारे में बात कर रहे हैं कि राम कैसा लड़का है, राम अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा उसकी विशेषता है, ठीक है। तो राम एक लड़का है तो उसकी विशेषता है। तो हम राम के ही बारे में अभी बात कर रहे थे कि राम अच्छा लड़का है और उसका स्वभाव भी अच्छा है, यानी कि उसका किससे संबंधित है? राम से। तो राम की ही बात कर रहे हैं। तो हम चाहते तो यहाँ पर राम भी लिख सकते थे, राम लिख सकते थे कि राम अच्छा लड़का है, राम का स्वभाव भी अच्छा है। तो हमने ये नहीं लिखा क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग हम जो संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए करते हैं। हम दोबारा यहीं नहीं रख सकते हैं, राम यहाँ नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि राम के बारे में ही हम ऑलरेडी बता रहे हैं, अभी बात ख़त्म नहीं हुई। कोई दूसरा संज्ञा आएगी तो उसके बारे में हम लिख देंगे, ठीक है। तो इसलिए संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है वह विकारी शब्द जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के स्थान पर आता है। अब देखो सबसे मेन जो पॉइंट वाली बात है, समझने की ज़रूरत है कि जो प्रश्न किया जाता है उसी में हम लोगों का उत्तर छिपा रहता है, ठीक है। और रही कसर जो ऑप्शन दिए रहते उनमें एलिमिनेट करके जो सही विकल्प नहीं है उनको हटा दिया जाता है।
और जो करेक्ट निकल के आ जाता है उसी को हम टिक कर देते हैं। ठीक है, तो विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण ये होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन अब आगे पढ़ो। जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के स्थान पर आता है, मेन जो लाइन है संज्ञा के स्थान पर आता है, तो इसको पकड़ने की ज़रूरत है कि जो विकारी शब्द संज्ञा के स्थान पर कौन आते हैं। तो अभी हम दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, जो सर्वनाम की यानी कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर आता है। ठीक है, तो जो संज्ञा के स्थान पर आता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा नहीं होगा, विशेषण क्रिया नहीं होगा। ठीक है, ये बात यहाँ से पता चलती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है, हिंदी में सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डबल स्टार। कैसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे जल्दबाजी में पड़ जाते हैं कि हिंदी में सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है, और मज़े की बात यह है कि वो 6 लगाकर चले आते हैं, जबकि ये गलत है, पूर्णतः गलत है। क्यों? वो पूछ रहा है कुल संख्या कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो सर्वनाम की संख्या 11 होती है। संख्या पूछ रहे तब 11, अगर उनके भेद पूछे सर्वनाम के तब 6 होते हैं। ठीक है, अब देखो 11 कौन कौन से होते हैं। एक होता है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सर्वनामों की कुल संख्या। ठीक है, तो इनको एक बार देख लो, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं, तू, आप, ये, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक, ये हो गए 11। तो जो हिंदी में सर्वनाम की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 11। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है प्रयोग की दृष्टि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर से छूट गया है, से अब ऊपर जगह नहीं तो यहीं लिखे दे रहे हैं। से प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो वो पूछेगा कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो तब बताना है 11। अगर वो पूछे भेद, तो भेद होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठवां कौन सा हो जाता है? निजवाचक। ठीक है, तो ये 6 हो गई सर्वनाम के भेद। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द होते हैं, जो वक्ता यानी जो बोलता है बात को, और श्रोता जो सुनता है, और किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो बोलते हुए को सुनता है, जो तीसरा व्यक्ति होता है यानी कि अन्य व्यक्ति होता है, तो उनके लिए कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया जाता है? तो उनके लिए क्या निश्चय नहीं,
पुरुषवाचक ये, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वक्ता श्रोता कोई भी व्यक्ति होगा तो वो मतलब व्यक्ति होगा ही पुरुषवाचक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, न संबंध होगा न निजवाचक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो, अगला प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम के डैश कितने भेद या प्रकार होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद या प्रकार होते हैं। अब 3 कौन कौन से होते हैं? एक होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और उत्तम में कौन से आते हैं? उत्तम में आते हैं स्वयं, अपने लिए, जैसे मैं, आप। ठीक, मध्यम में आ जाते हैं, आप नहीं आता इसमें, मैं और हम। और मध्यम में दूसरे के लिए होता है तू, तुम। और जो बड़ा है उसके लिए, यानी कि जो आदरणीय है, हमारे रिस्पेक्टफुल है, जिनका हम सम्मान कर सकते हैं, हमसे उम्र में बड़े, उनके लिए आपका प्रयोग करते हैं। ठीक, और अन्य पुरुष में ये, वे, वह, यह, ये अन्य पुरुष के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद प्रकार होते हैं? 3। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो, अगला प्रश्न है मैं, हम, मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हमको, ये दिए गए शब्द किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? तो अभी हमने 7वें क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो उत्तम पुरुष होता है पुरुषवाचक सर्वनाम में, उत्तम पुरुषवाचक होता है, उसमें मैं और हम यानी स्वयं के लिए जो सर्वनाम शब्द उपयोग किए जाते हैं, मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, यानी स्वयं के लिए, वो किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? तो उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत थे। ठीक है, बाकी गलत हो जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो, अगला प्रश्न है वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं अपने लिए करता है। अभी यही हमने बताया कि जो वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं अपने के लिए करता है, जैसे मैं, हम, मेरा, मुझको, ठीक है, तो ये जिनके लिए प्रयोग होते हैं, किसके लिए होते हैं, किस सर्वनाम के लिए? ये उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। मध्यम के लिए क्या बताया था? मध्यम के लिए तू, तुम, और जो सम्माननीय है उनको आप। और अन्य पुरुष में थे ये, वे, यह, वे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो, अगला प्रश्न है मैं, हम, मुझे, मेरा, मुझको, मैंने और हमको किस सर्वनाम को कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? तो मैं, हम यानी खुद के लिए बात हो रही, मुझे यानी मेरे लिए बात हो रही है, मेरा, मुझको यानी मेरे लिए ही बात हो रही, मैंने और हमको, स्वयं को, तो मेनली बात हमारे लिए ही हो रही है। तो हमारे लिए अगर बात हो रही है तो उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में स्वयं के लिए बात होती है। और उत्तम के बाद आता है मध्यम, मध्यम के लिए यानी कि दूसरे के लिए या सामने वाले की ओर होती है। और अन्य पुरुष में तीसरे के लिए होती है बात। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे। ठीक है,
तो आज की कक्षा आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोग कुछ राय हमको दीजिए, क्या इसमें और ऐड कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं। और कल भी कक्षा रहेगी सर्वनाम की, ठीक है। तो कैसी लगी आप लोगों को क्लास, आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग खूब पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।